हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहना। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का एनसीईआरटी बसंत बुक का हिंदी का चैप्टर नंबर 13 मैं सबसे छोटी हूँ का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। सारा प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें प्रश्न संख्या 1 में है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। तो इसका उत्तर होगा, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है जिससे कि लंबे समय तक पहला माँ का प्यार मिलती रहे, दूसरा माँ के आंचल की छाया मिलती रहे, तीसरा माँ का साथ मिलता रहे, चौथा विभिन्न प्रकार के खिलौने मिलते रहे, पांचवा माँ द्वारा परियों की कहानियाँ सुनने को मिले। प्रश्न संख्या 2 में है, कविता में ऐसी बड़ी न हो में क्यों कहा गया है, क्या तुम भी हमेशा छोटे बने। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस कविता में एक बच्ची छोटी रहकर माँ के साथ रहना पसंद करती है। वह ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती जिसमें वह माँ का प्यार दुलार ना पा सके। बड़ी बनकर वह माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती, इसलिए इस कविता में ऐसी बड़ी न हो में की कामना की गई है। हाँ, मैं भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करूँगी। प्रश्न संख्या 3 में है, आशय स्पष्ट करो। हाथ हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो इसका आशय होगा, इस कविता का आशय यह है कि बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, क्योंकि बड़े हो जाने पर उसका साथ माँ से छूट जाता है। जिस तरह छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची के साथ रहकर समय तथा प्यार देती है, वैसा अब नहीं करती। वह हमेशा माँ के साथ चाहती है। वह संख्या 4 में है, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई है। तो इसका उत्तर होगा, माँ की गोदी में सोना और परिया की कहानी सुनना, उसकी आंचल पकड़कर चलना, उसके हाथों खाना खाना तथा उसके हाथों सजना संवरना आदि इस कविता में नज़दीकी की स्थितियाँ बताई गई है। कविता से आगे में प्रश्न संख्या 1 में है, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है। तो इसका उत्तर होगा, हमारी माँ हमारे लिए निम्नलिखित कार्य करती है। पहला, वह हमें कभी भी अपने से अलग नहीं करती। दूसरा, वह दिन रात हमें अपने साथ फिरती है। वह हमें प्यार से अपनी गोदी में सुलाती है, अपने हाथ नहलाती धुलाती और तैयार कराती है। वह अब हमें खाना खिलाने के बाद मुंह हाथ धोती है आदि पोंछ कर हमें सजाती सवरती है। वह हमें परियों की कहानी सुनाती है, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखती है तथा अच्छी बातें सिखाती है और गृह कार्य कराते हुए पढ़ाती है। प्रश्न संख्या 2 में है, यह क्यों कहा गया कि बड़ा बनकर माँ बच्चे को छलती है। उत्तर होगा इसका, माँ जब बच्चों को बड़ा बना देती है तब उसका साथ छोड़कर अपने कामों में लग जाती है। तब वह उससे ना तो नहलाती धुलाती है और ना अपने हाथ से खाना खिलाती है, ना परियों की कहानी सुनाती है, उसे खेलने के लिए खिलौने नहीं देती है। तब बच्चे को लगता है कि बड़ा होने पर माँ उसे छलती है। प्रश्न संख्या 3 में है, उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपने बच्चे या बच्चे के लिए करती है। तो इसका उत्तर होगा, माँ अपने बच्चे की गोदी में सुलाती है, आंचल पकड़वाकर साथ साथ रखती है, खाना खिलाती है, नहलाती धुलाती है, सजती संवरती है, खिलौने देती है, स्कूल भेजती है, परिया की कहानियाँ सुनाती है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती है और पढ़ाती है। अनुमान और कल्पना में प्रश्न संख्या 1 है, इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा। चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, बच्चों को चांद को उदित होते देखना अत्यंत रोचक लगता है। वे अक्सर अपने माता पिता से चांद को देखने या उससे हाथ में लेने की जिद करते हैं, इसलिए कविता में कवि ने चंद्रोदय दिखाने की बात कही है।
चंद्रोदय का दृश्य अत्यंत सुहाना लगता है। चांदनी रात बहुत ही शीतल लगती है, जो आंखों और हृदय को ठंडक पहुंचाती है। प्रश्न संख्या 2 में इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में उभरता है। वह बच्ची और क्या क्या कहती होगी, क्या क्या करती होगी, कल्पना करके एक कहानी बनाओ। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। वह बच्ची दिन भर माँ के साथ उसके आगे पीछे घूमती होगी। वह माँ के साथ रसोई में, बैठक में, शयन नगर में और छत पर जाती होगी। वह एक मिनट भी चुप नहीं रहती होगी। कई तरह के सवाल उसे माँ से पूछने होते होंगे। और माँ तुम क्या कर रही हो, मैं, माँ तुम क्या बना रही हो, माँ ये क्या, माँ वह यह कैसा होता है। रसोई में जाकर वह माँ से जिद करती होगी कि वह भी रोटी बेलेगी। बैठक में जाकर वह कहती हो कि वह भी टीवी देखेगी। शयनगार में वह गंदे पैर बिस्तर पर चढ़ जाती होगी और चादर समेट देती है। वो घर भर में उसके खिलौने बिखेरे पड़े रहते होंगे। छत पर जाकर वह दूर कहीं पतंग उड़ते देख माँ से उसे लाने की जिद करती होगी। रात में वह तब तक नहीं सोती होगी जब तक उसकी माँ पास लेट कर उसे परियों की कहानियां न सुनाए। इस प्रकार वह सारा दिन माँ के अपने में उलझाए रखती होगी। प्रश्न संख्या 3 में है, माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है। कुछ मौके पर उनकी दिनचर्या बदल जाया करती है, जैसे मेहमान के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर या त्योहार के दिन। इन अवसर पर माँ के दिनचर्या पर क्या फर्क पड़ता है, सोचो और लिखो। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। माँ अपना एक दिन प्रातः काल उठकर रात्रि सोने तक घर के कामों को पूरा करने में गुजारती है। वह प्रातः चाय बनाती है, फिर खाना बनाती है, बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजती है, घर की सफाई करती है तथा कपड़े धोती है। फिर शाम को खाना बनाती है। कुछ विशेष मौके पर मेहमान के आ जाने पर उसके लिए विशेष भोजन तैयार करना पड़ता है। मेहमान के विश्राम का भी प्रबंध करना पड़ता है। इसी प्रकार किसी के बीमार होने पर पहली प्राथमिकता उस बीमार के सदस्य को देख रेख पर ध्यान देती है। त्योहार के दिनों में त्योहार की पूरी निष्ठा से करती है। पूजा और विशेष भोजन का प्रबंध करना पड़ता है। इस तरह विशेष अवसरों पर माँ के दिनचर्या में परिवर्तन आ जाता है। इसी पाठ से भाषा की बात में है प्रश्न संख्या 1, नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या क्या फर्क है। तो यहाँ पर हो जाएगा स्नेह, छोटे के लिए प्रेम, माँ अपने बच्चे से स्नेह करती है। प्रेम, छोटे बड़े सभी के लिए प्रेम। राम और लक्ष्मण का प्रेम एक मिसाल है। शांति, हलचल ना होना, नेहा घर में आज इतनी शांत क्यों है। सन्नाटा, वातावरण में चुप्पी होना, रात के वक्त गांव में सन्नाटा छा जाता है। धूल, मिट्टी, चारों तरफ धूल से प्रदूषण फैल रहा है। राख, लकड़ी या कोयले के जलने के बाद बचा पदार्थ, राख कोयले से बनती है। ग्रह, नक्षत्र, वैज्ञानिकों ने सौर मंडल में 8 ग्रह बताए हैं। गृह, घर, ओजस को गृह कार्य नहीं मिला। निधन, मृत्यु, सेठ जी के निधन में से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। निर्धन, गरीब, हमारे देश में निर्धन व्यक्ति काफी है। समान, बराबर, हमारे देश में सभी लोगों को समान अधिकार मिला हुआ है। समान वस्तु, घर में सामान बिखरा पड़ा है। प्रश्न संख्या 2 में है, कविता में दिन रात शब्द आया। इस दिन रात विलोम है। तुम ऐसे 4 शब्दों को जोड़ो सोचकर लिखो जो विलोम शब्द से मिलकर बने हैं। जोड़ो के अर्थ को समझाने के लिए वाक्य बनाओ। आना जाना, आज त्योहार के दिन मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। छोटा बड़ा, हम छोटे बड़े सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है। अपना पराया, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, सब बराबर है। लाभ हानि, व्यापार में लाभ हानि लगा रहता है। भला बुरा, हमें भला बुरा देख कर ही कार्य करनी चाहिए। कुछ करने को में पहला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों को उनकी मर्जी से 2 समूह में रखें। ख में पहला में है, एक समूह में वे जो छोटे बने रहना चाहते हैं। ख में है, दूसरे समूह में जो बड़े बनना चाहते हैं।
इन दोनों समूह के सभी बच्चों को एक एक करके बताएं कि वो छोटा बनना क्यों रहना चाहते हैं और बड़ा होना क्यों चाहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, कक्षा में छात्र समूह में बांटकर अपनी इच्छा व्यक्त करें। जैसे मोहन, मैं छोटा बनना रहना चाहता हूँ क्योंकि माँ के साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। सोहन, मैं बड़ा होकर अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 मैं सबसे छोटी हूँ का, जो कि बसंत एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का 6 क्लास का बसंत हिंदी बुक का क्वेश्चन आंसर इस बुक में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो।